दोस्तों नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए हम ग्राफीय विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं बताते हैं आप लोग को क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हम लोग का x - y बराबर -1 समीकरण एक है। दूसरा है 3x + 2y बराबर 12 समीकरण दूसरा है। तो यहाँ पर समीकरण पहला से देखेंगे, समीकरण एक से देखेंगे तो समीकरण एक है हम लोग का x - y बराबर -1। तो अब इस समीकरण एक का हम लोग को दो हल निकालना है। तो दो हल निकालने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स को दो भाग में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और नीचे में लिखेंगे y। फिर x का हमको दो वैल्यू निकालना है, y का भी दो वैल्यू निकालना है। तो दो बॉक्स बना लेंगे। तो समीकरण में दो चर राशि है, दोनों चर राशि में किसी एक चर राशि का वैल्यू रख के दूसरा हम चर राशि का वैल्यू निकालेंगे। तो लेकिन वैल्यू रखने से पहले आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि ऐसा वैल्यू रखे जो हमें पूर्णांक संख्या मिले। तो हम यहाँ पर समीकरण एक से, तो यहाँ पर चूंकि x बराबर 0 रखने पर x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पर 0 - y बराबर -1। तो यहाँ पर -y बराबर -1, तो ये -y कटेगा, या भी माइनस कटेगा, तो माइनस माइनस दोनों बगल कट गया, तो y बराबर 1। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू हम लोग को 1 आया। फिर हमको दूसरा वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः x बराबर -1 रखने पर, पुनः x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको क्या आएगा, तो निकालते हैं यहाँ पर। तो x बराबर -1 रखे तो यहाँ पर -1 माइनस y बराबर -1, तो यहाँ पर -1 - y बराबर -1, तो -y बराबर -1 + 1 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो -y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो x बराबर -1 रखे तो y बराबर 0। अब समीकरण एक को हल कर लिए। अब हमको समीकरण 2 है, तो अब समीकरण 2 को देखेंगे। तो समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लोग का 3x + 2y बराबर 12 समीकरण 2 है। इस समीकरण 2 का भी हम लोग को दो हल निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले बॉक्स बना लेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर में x नीचे में y, फिर इसको दो बॉक्स बना लेंगे। अब फिर समीकरण 2 में या तो x का वैल्यू रख के y का मान निकाल लेंगे, फिर y का वैल्यू रख के x का, तो हम यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण में x बराबर 4 रखते हैं, तो 3 × 4 + 2y बराबर 12। तो यहाँ पर 12 + 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12, 12 इस साइड जाएगा तो माइनस आएगा, तो -12, 2y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो यहाँ x बराबर 4 रखे तो y बराबर 0 आया। हमको x और y का दूसरा वैल्यू निकालना है, तो एक बार और रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुनः x बराबर 0 रखने पर, पुनः हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 3 × 0 + 2y बराबर 12, तो यहाँ पर 0 + 2y बराबर 12, 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2 होगा। यहाँ की 2 यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो y बराबर, तो यहाँ पर 12/2 है, तो ये 6 मरतबा कटेगा, तो y बराबर 6। तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर 6 आया। तो समीकरण 1 और 2 हल हो गया। समीकरण 1 में एक बार x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू 1 आया, एक बार x बराबर -1 रखे तो y का वैल्यू 0 आया। उसी तरह समीकरण 2 में x बराबर 4 रखे तो y बराबर 0, और x बराबर 0 रखे तो y बराबर 6 आया। अब हमको वैल्यू निकल गया। अब हम ग्राफ कॉपी पर ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ कॉपी लेंगे। हम लोग ग्राफ कॉपी ले लिए। अब ग्राफ कॉपी के मध्य बिंदु से एक लाइन खींचेंगे।
तो ग्राफ कॉपी के मध्य बिंदु से हम लोग लाइन खींच दिए। आप लोग को लाइन जो इतना है पेन से नहीं पेंसिल से इतना बोर्ड एग्जाम में हम आप लोग को अच्छा से दिखाई देने के लिए पेन से खींच देते हैं। तो आप लोग को पेंसिल से इतना है। तो ग्राफ कॉपी के मध्य बिंदु पर एक लाइन खींच दिए, वर्टिकल लाइन खींचे जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे फिर मध्य बिंदु से तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। जो सोया हुआ लाइन है उसको एक्स एक्सिस, जो खड़ा लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स का जो पीछे वाला भाग है इसको हम एक्स डैश कहते हैं और वाई का जो पीछे वाला भाग है इसको हम वाई डैश कहते हैं, वाई डैश कहते हैं। अब हम वाई एक्स दोनों एक्सिस खींच लिए। अब जो एक्स और वाई जिस बिंदु पर कट रहा है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 से होता है, 0,0 से होता है, या 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण में दोनों समीकरण को जो हल किए तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कहाँ तक गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 तक गया है। तो यहाँ पर 6 तक ग्राफ में हम पॉइंट खींचेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर वाई एक्सिस में भी 6 तक खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर एक्स के पीछे वाला भाग में भी 6 तक खींचेंगे, लेकिन ये निगेटिव होता है तो इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6। और वाई का पीछे वाला भाग भी निगेटिव होता है तो यहाँ पर माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 खींच दिए पॉइंट। यहाँ पर x बराबर 0 पहले आया और y बराबर 1। तो x बराबर 0 तो यहाँ पर है पॉइंट और y बराबर 1 है तो y बराबर 1। तो x बराबर 0 तो ये है x बराबर 0 यहाँ पर है और y बराबर 1 तो एक पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इसका पॉइंट है x बराबर 0 पहले लिखेंगे और y बराबर 1 तो 0,1 लिखेंगे। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा है x बराबर -1 और y बराबर 0। तो x बराबर -1 ये है, x बराबर -1 और y बराबर 0। तो y बराबर 0 ये है, तो ये है तो -1, -0। तो यहाँ पर लिख दिया -1, 0 ये पॉइंट है। अब हम लाइन खींचेंगे ये दोनों को मिला के। तो लाइन खींच दिए दोनों को मिला के। तो ये लाइन है हम लोग का x - y बराबर -1 ये लाइन है। अब दूसरा समीकरण हम लोग को 3x + 2y बराबर 12, इसका पॉइंट आया x बराबर 4 और y बराबर 0। तो x बराबर 4 और y बराबर 0। तो यहाँ पर x बराबर 4 है, यहाँ पर y बराबर 0 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,0 एक पॉइंट आया। और दूसरा पॉइंट हम लोग को 0 और 6, x बराबर 0 y बराबर 6। तो x बराबर ये वर्टिकल पॉइंट पर 0 होगा, यहाँ पर 0 है तो 0 और y बराबर 6 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा दूसरा पॉइंट, ये है 0,6। तो अब दोनों पॉइंट मिल गया समीकरण 2 से। अब इसको मिला के एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींच दिए, ये लाइन है हम लोग को समीकरण 3x + 2y बराबर 12 इसका लाइन है। अब देखेंगे ये दोनों जो लाइन कट किस बिंदु पर कर रहा है, तो है यहाँ पर कट कर रहा है दोनों लाइन। तो ये कट कर रहा है तो कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। तो ये
एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, तो यहाँ पर 2,3 पर कट कर रहा है। दोनों लाइन 2,3 पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3। हम लोग का आंसर है एक्स का वैल्यू 2 होगा और वाई का वैल्यू 3 होगा। यही हम लोग का आंसर है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।